अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान रक्की राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रक्की टीवी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाह। अमेरिका ईरान के खिलाफ पाबंदियों का दबाव बरकरार रखे, माइक पोम्पियो पाबंदियां ख़त्म भी कर दें तब भी ईरान अपनी तखरीबी सरगर्मियों से दस्तबरदार नहीं होगा। साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ आयद करदा पाबंदियां ख़त्म कर दी जाती हैं तो इस सूरत में भी वो अपनी तखरीबी सरगर्मियों से दस्तबरदार नहीं होगा। इसलिए बाइडन इंतज़ामिया को ईरान पर दबाव बरकरार रखने के लिए पाबंदियां ख़त्म नहीं करनी चाहिए। माइक पोम्पियो ने अरब टीवी को एक इंटरव्यू में कहा कि मैं ये बात समझने से कासिर हूँ कि एक इंतज़ामिया कैसे ये यकीन किए बैठी है कि अगर ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियों का दबाव ख़त्म कर दिया जाता है तो वो क्यों कर बैनुल-अक़वामी अक़दार के मुताबिक किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि अगर आप ईरानियों पर उनके बुरे किरदार से रोकने के लिए दबाव डालने को तैयार नहीं तो वो यमन में हौसी बागियों की हमायत क्यों कर ख़त्म करेंगे। वो गुज़िश्ता बरसों के दौरान में भी जिस तरह हौसियों की सफारती फ़ौजी हमायत करते रहे हैं और उन्हें हथियारों के निज़ाम मुहैया करते रहे हैं तो मैं नहीं जानता कि ये सिलसिला कैसे ख़त्म होगा। माइक पोम्पियो ने कहा, यमन में ईरान के हमायत याफ्ता हौसियों को दहशतगर्द करार देने के फैसले की तनसीख एक संगीन गलती थी। इससे न सिर्फ खित्ते के ममालिक ख़तरे से दोचार होंगे बल्कि ख़ुद अमेरिका के लिए भी ख़तरात पैदा हो गए हैं। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि इस बात से तो कोई भी इख्तलाफ नहीं करता कि हौसी दहशतगर्द हैं। इंतज़ामिया ये नहीं कह सकती कि हम आज ही पाबंदियां ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि हौसी अब दहशतगर्द नहीं रहे हैं। उनका कहना था कि बाइडन इंतज़ामिया ने पाबंदियां इसलिए ख़त्म की हैं क्योंकि वो ईरान में आयतुल्ला और मुल्ला को ममनून एहसान करना चाहते थे। ये एक बहुत ही ख़तरनाक मामला है। पोम्पियो के बकौल ईरानी इस मामले को एक कमज़ोरी समझेंगे। इससे फिर हमारे अरब शराकतदारों, हमारे इसराइली शराकतदारों और दोस्तों को ख़तरा होगा और दुनिया भर में सफ़र करने वाले अमरीकियों के लिए भी ख़तरा होगा। हौसी बागी पहले ही यमन से सऊदी अरब के शहरी इलाकों और तेल की तनसीबात की जानिब बैलिस्टिक मिसाइलों और बारूद से लदे ड्रोन्स से हमले कर रहे हैं। ताहम अरब इत्तेहाद ने इनमें से बेशतर हमलों को नाकाम बना दिया है और बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स को फ़ज़ा ही में तबाह कर दिया। साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मैं नहीं जानता कि आप हौसियों को इस बात का कैसे कायल करेंगे कि वो सऊदी अरब के जनूबी इलाके की जानब हथियार और मिसाइल नहीं चलाएं। इससे सऊदी अरब में सफ़र करने वाले अमरीकी ख़तरे से दोचार होंगे। मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं कि बाइडन इंतज़ामिया यमन के ताल्लुक़ से ईरानियों की मुकम्मल तौर पर मुतमईन और शुक्रगुज़ार किए बगैर कैसे जंग ख़त्म कर सकती है।